नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ वनिता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। अखेपुरा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर अवैध बजरी परिवहन करते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की हुई मौत। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र गांव गूंदपुर का है मामला। साल के आखिरी दिन 31 को बुधवार होने के कारण सरिस्का के जंगल में नहीं होगी सफारी। इस साल में आज मंगलवार को सरिस्का में आखिरी सफारी हुई। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन किया आयोजित। अग्रज पेंशनरों का किया सम्मान, वहीं स्मारिका उड़ान का किया विमोचन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघ बाघिन का कुनबा बढ़ने से लगातार बाघ बाघिन की साइटिंग टूरिस्टों को हो रही है, जिसके चलते टूरिस्ट सरिस्का में सफारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विदेशी टूरिस्ट भी काफी संख्या में सफारी का लुत्फ उठाने के लिए सरिस्का आ रहे हैं। आज सफारी के दौरान सरिस्का घानका तिराहा जोन नंबर 1 में टाइगर और टाइग्रेस यानी कि माँ बेटे की एक साथ टूरिस्टों को साइटिंग हुई। टाइगर ST-15 और टाइग्रेस ST-9 दोनों माँ बेटे एक साथ टूरिस्टों को दिखे, जिनको देखकर टूरिस्ट काफी उत्साहित नजर आए और टूरिस्टों ने माँ बेटे के इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। माँ ST-9 टाइग्रेस घास पर बैठी रही तो वहीं सामने झाड़ियों से निकलकर बेटा टाइगर ST-15 आया और टाइगर ST-15 टूरिस्टों को अपनी कुछ पल की झलक दिखाकर वापस झाड़ियों की तरफ चला गया। माँ बेटे को देख टूरिस्टों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघ बाघिन का जब से कुनबा बढ़ा है, तब से जंगल में पैंथर की साइटिंग कम हो गई है। जंगल में अब पैंथर कभी कभार ही नजर आते हैं, क्योंकि जंगल में बाघ बाघिन के डर के कारण पैंथर की साइटिंग बहुत कम देखने को मिलती है। पहले सरिस्का बाघ अभयारण्य में काफी संख्या में पैंथर हुआ करते थे, लेकिन बाघ बाघिन के डर के कारण पैंथर अपनी टेरिटरी छोड़कर दूर चले गए। ऐसे ही नज़ारा सरिस्का बाघ अभयारण्य में देखने को मिला, जहां सफारी के दौरान टूरिस्टों को वाटर पॉइंट के समीप पैंथर पानी पीते हुए दिखाई दिया, जिसको देखकर सफारी करने वाले टूरिस्ट काफी उत्साहित नजर आया। पैंथर की पानी में परछाई पड़ती हुई दिखाई दी, जिस पर पैंथर का यह दृश्य नेचर गाइड अजय कुमार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर साल के आखिरी दिन 31 को बुधवार होने के कारण अलवर के सरिस्का के जंगल में सफारी नहीं होगी। इस तरह से 2025 में मंगलवार को सरिस्का में आखिरी सफारी रही। इस दिन सबसे खास बात ये रही कि बाघिन ST-9 को 500 से अधिक टूरिस्ट ने देखा। वहीं सरिस्का में आए टूरिस्ट के वाहनों की लाइन भी करीब 500 मीटर लंबी हो गई। दिन भर में 1000 से अधिक टूरिस्ट यहां पहुंचे। अब नए साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को सफारी होगी, जिसके लिए बुकिंग जारी है। सरिस्का का जंगल हर बुधवार को बंद रहता है। इस बार बुधवार 31 को है, इसलिए साल के आखिरी दिन सफारी नहीं हो सकेगी। 30 दिसंबर को साल की आखिरी सफारी रही। खास बात ये रही कि आखिरी दिन भी टूरिस्ट को टाइगर की साइटिंग काफ़ी देर तक हुई है। अब सरिस्का के जंगल में 50 टाइगर हैं, इस कारण हर जगह साइटिंग हो जाती है। अलवर शहर में लगते बफर जोन में भी टाइगर खूब दिख जाते हैं। सरिस्का से आए टूरिस्ट के परिवार ने कहा कि हम पहले भी सरिस्का आ चुके हैं, यहाँ का जंगल रणथंभौर से बहुत अच्छा है। दूसरा, अब टाइगर की साइटिंग भी खूब होती है। वैसे जंगल को देखने का अपना अलग आनंद है। कोहरा होने के बावजूद भी टाइगर की साइटिंग हुई है। सरिस्का बहुत शानदार है। सुना है अभी तक सरिस्का 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन बच्चों को इस बार लेके आए हैं। और पिछली बार जब आए थे तो बड़ी अच्छी मेमोरीज़ रही, टाइगर साइटिंग हुई थी और होपफुली आज भी साइटिंग होगी। बाकी रणथंभौर जिम कॉर्बेट जो है
मैं जिम कॉर्बेट से तो बेटर मानता हूँ सरिस्का, क्योंकि ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ की। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अभी आगंतुकों का बहुत अच्छा स्वागत जो है जो यहाँ के वनकर्मी हैं वो कर रहे हैं, और सभी को यहाँ कैंटर और जो जिप्सी है उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट जो है वो काफ़ी खुश हैं। ये आप देख ही रहे हैं नज़ारा 31 का क्या है, काफ़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पहुँच रही है, और हमारे डिपार्टमेंट है जो अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है उनके लिए कैंटर और जिप्सी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। कोई भी पर्यटक यहाँ से मायूस होकर नहीं लौट रहा, और हमारे जो भी साथी गाइड ड्राइवर हैं वो अच्छे से उनको जंगल की सफारी करवा रहे हैं, पहुँच रहे हैं काफ़ी उत्साहित के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ सरिस्का में अभी संख्या बहुत थी, टाइगरों की 50 पहुँच गई है, जिसमें साइटिंग भी अच्छी खासी हो रही है। जोन 1 में ST9, ST21 और 2304 काफ़ी अच्छी साइटिंग दे रहे हैं। नए साल के उपलक्ष्य में देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक लगातार पहुँच रहे हैं, और नए साल के इस पर्यटकों के बढ़ते हुए दबाव के कारण हमने विभिन्न प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की है, जिसमें टिकट विंडो पे भी अलग से स्टाफ नियुक्त किया है। 3-3 विंडो यहाँ से चला रखी है, जिससे सभी जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको स्मूथली टिकट मिल सके और वो अपनी जो सफारी का आनंद है वो आराम से ले सके। हाँ, ये हमारे सरिस्का के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर लगातार टाइगर की साइटिंग हो रही है। कल भी ST25 जो काली घाटी के पास में दिखा उसकी शानदार साइटिंग हुई है, और आज मॉर्निंग में भी ST9 जो हमारी यहाँ बागिन है वो अधिकतर साइटिंग देती रही थी, उसकी अच्छी साइटिंग हुई है, जिससे आज लगभग 500 पर्यटकों ने उसको देखा है, तो वो रोमांचित हुए। ये निश्चित रूप से हमारे सरिस्का के लिए एक अच्छी बात है। पर्यटक लगातार अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं, और हमने किसी को निराश नहीं जाने दिया है। यहाँ पे जो भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं हम उनको जैसे व्यवस्था करके उनको भेज रहे हैं, और लगातार अराउंड 1000 के आसपास पर्यटक लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई करने में लगा हुआ है। आज अरावली बिहार थाना पुलिस और अखेपुरा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर खनन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दोनों मामलों में सवा लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। अरावली बिहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि आज गश्त के दौरान ASI शंकर लाल को सूचना मिली थी कि मालवीय नगर की ओर से एक ट्रैक्टर बजरी भरकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को रोककर जांच की गई। जब चालक से बजरी से संबंधित वैध कागजात मांगे गए तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और खनन विभाग को सूचना दी। खनन विभाग द्वारा मामले की जाँच के बाद 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी निर्धारित की गई। वहीं दूसरी ओर अखेपुरा थाना पुलिस ने भी अवैध बजरी परिवहन के एक अन्य मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया। इस प्रकरण में भी खनन विभाग के नियमानुसार 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और अवैध बजरी परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन के संबंध में कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए थे। आज सुबह गश्त के दौरान श्री शंकरलाल ASI को एक ट्रैक्टर जिसमें बजरी ट्रॉली में बजरी भरी हुई थी वो जाते हुए दिखाई दी, और ट्रैक्टर के कागजात चेक किए तो नहीं हुए, तो ट्रैक्टर को MU एक्ट के तहत जब्त किया गया। तो एक खनन अधिकारी को सूचित किया गया, जो खनन अधिकारी ने उपस्थित होकर करीब 1.25 लाख रुपए के जुर्माना जमा करने के उसको निर्देश दिए। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी प्रतिदिन कार्रवाई जारी रहेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने वाले दूसरे युवक को भी पुलिस ने दबोच लिया। एक आरोपी पहले पकड़ा जा चुका, जिनसे मोबाइल लूट की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। कोतवाली थाने के SI विजेंद्र सिंह यादव ने 13 नवंबर को रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स के पास एक डिलीवरी बॉय से 2 बदमाश मोबाइल फोन छीन फरार हो गए थे। पुलिस ने दूसरे आरोपी कपिल उर्फ रणथंबा उर्फ जगदम्बा निवासी स्कीम नंबर 4 को अरेस्ट कर लिया। उसके पहले साथी को भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। ये आदतन अपराधी हैं, पहले भी मोबाइल छीनने की वारदात कर चुके हैं। ASI विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस गश्त पर भी रहती है, आगे भी पुलिस की निगाह में है ताकि इन वारदातों पर लगाम लग सके। हाँ जी, एक आरोपी गिरफ्तार किया है जिसका नाम है कपिल उर्फ जगदम्बा उर्फ रणथंबा।
पिताजी का नाम राजेश जाति स्वामी, निवासी स्कीम 4, पानी की टंकी के पास अलवर का रहने वाला है। इसने और इसके साथी ने 13 नवंबर को एक स्विगी कंपनी है जो डिलीवरी बॉय है, उससे एक मोबाइल छीना था। तो इसका जो साथी था उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी इसको गिरफ्तार किया है। और कोई आपराधिक मुकदमा मिले इससे? हाँ, इन्होंने एक घटना और की थी इससे पहले, उसके अंदर भी वांछित है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के शिवाजी पार्क में 12 साल की छात्रा खेलते खेलते गिर गई और तुरंत मौत हो गई। ये घटना सोमवार रात करीब 8 बजे के आसपास की है। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत होना लग रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। 12 साल की बालिका भूमिका के पिता मनोज कुमार ने बताया कि बेटी सोमवार शाम को घर के बाहर दूसरी बहन के साथ खेल रही थी, तभी अचानक उसकी बेटी दौड़कर आई कि भूमिका गिर गई और उठ नहीं रही। उसे जाकर देखा तो वह बेहोश मिली। घटना के तुरंत बाद अलवर जिला अस्पताल लेकर आए। करीब 20 से 30 मिनट में अस्पताल पहुंच गए थे। यहां आने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में डॉक्टर तक आने में 30 मिनट का समय भी नहीं लगा। उससे पहले ही बालिका ने दम तोड़ दिया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस के एएसआई समूदीन ने बताया कि बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी कि शिवाजी पार्क में उसकी बेटी शाम करीब 8 बजे के आसपास घर के 1 शिवाजी पार्क के बाहर खेल रही थी। खेलते समय पैर फिसलकर गिर गई। माथे पर चोट लगने से मौत हो सकती है, लेकिन बालिका के सर पर कोई चोट का निशान नहीं। बालिका के पिता मनोज के 3 बेटियां हैं, तीनों पढ़ती हैं। मनोज कुमार चूड़ी मार्केट में मजदूरी का काम करते हैं। पिता का कहना है कि कोई पहले से बीमारी नहीं थी, अचानक गिरने से एक बार लगा मिर्गी आ गई होगी, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद डॉक्टर ने मृत बता दिया। समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। क्या नाम कब क्या हुआ है? आज दिनांक 30/12/2025 को थाने पर उपस्थित होकर मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय धनीराम खंडेलवाल, जाति महाजन, वन के 29 शिवाजी पार्क का रहने वाला है, जिसकी लड़की कल दिनांक 29/12/25 को सायंकाल 7-8 बजे खेल रही थी घर के बाहर। तो वहाँ कोई पक्की जगह होगी, खेलने फिरने से उसके सिर में चोट लगी गंभीर। वो अस्पताल लाए तो मृत हो गई। आज उसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई करके और वारिसान को सौंप दी जाएगी। हाँ, खेलते हुए कोई फिसल गया पैर वगैरह, कोई उसके माथे में सिर में कोई चोट लग गई गंभीर चोट, उससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। क्या हुआ था? मेरी बच्ची खेलते खेलते अचानक गिर गई और गिरने से इसकी मौत हो गई। क्या लगता है गिर गई तो अटैक वगैरह आ गया? कुछ नहीं, मेरे को तो अभी ऐसा डाउट क्या नहीं रहा, पता नहीं है, कह नहीं सकता मैं कुछ भी। ऑटोमेटिक खेलते खेलते गिर गई। मेरी बच्ची आई बड़ी बुलाने को, पापा भूमिका गिर गई है। बस बाहर खेल रही थी? हाँ, घर के बाहर खेल रही थी। कितना बजे की बात है? ये तकरीबन 8 बजे की बात है। ये नाम क्या है? भूमिका, उम्र 12 साल की। पिता का नाम मनोज कुमार। अस्पताल लाए फिर? अस्पताल लाए थे, यहाँ ईसीजी करवाई। ईसीजी करवाने के बाद में डॉक्टर ने ये बोली कि इसकी तो मौत हो गई है। ठीक है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र गांव गूंदपुर में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई, जो कि घर में कमाने वाला इकलौता इंसान था, जिससे पूरे परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना गांव निवासी 40 वर्षीय पप्पू बंजारा पुत्र मानसिंह उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोमवार शाम करीब 7 बजे वह ड्यूटी समाप्त कर बाइक से अपने गांव हल्दीना लौट रहा था। इसी दौरान गूंदपुर गांव के पास तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि पप्पू बंजारे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मृतक पप्पू बंजारा 4 बच्चों का पिता था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा भी। उसके पिता की करीब 12 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद से पप्पू ही अपने 4 छोटे भाइयों और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। पप्पू की मौत के बाद परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा है, क्योंकि उसके सभी भाई और बच्चे अभी नाबालिग हैं। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ का रहने वाला है? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कैसे? ट्रक से। कहाँ जा रहा था ये? घर आ रहे थे। कहाँ से आ रहा था? यहाँ से MI एरिया से।
वहाँ से घर जा रहा था, वहाँ से रोटी वोटी खा के और 2 जन ट्रक आया था, ट्रक से एक्सीडेंट आया। तो मौके पर ही एक्सपायर हो गया। हाँ तो आते हो गया वहीं पर। परिवार में बच्चे वगैरह कितने? 4 बच्चे। 4 बच्चे। छोटे बच्चे। कमाने वाला घर में यही था, पालता यही था। है 4 भाई का परिवार है। हाँ। सबन को यही पालता था, सबको भी यही पालता। अच्छा, बच्चे छोटे? बच्चे छोटे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 छोटे। अच्छा, और कहाँ का रहने वाला है? हल्दीना का। अभी कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? यहीं हुआ, गोंदपुर में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अग्रज पेंशनरों का सम्मान और स्मारिका उड़ान का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व IPS महेश भारद्वाज रहे, जबकि अध्यक्षता पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ने की। कार्यक्रम में अजमेर व भरतपुर जिले के पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष सहित पूरे जिले के हजारों से अधिक पेंशनर्स उपस्थित रहे। पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर के जिला अध्यक्ष मधु
मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 150 पेंशनर का सम्मान किया गया। वहीं 90 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 21 पेंशनर का सम्मान किया गया और 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी एक महिला पेंशनर का भी सम्मान किया गया। समाज जिला शाखा अलवर की ओर से आज वार्षिक अधिवेशन और अग्रज पेंशनर्स का सम्मान, साथ ही स्मारिका उड़ान का विमोचन कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है और करीब इस समय 1000 लोग इस स्टेज प्रताप ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के श्री महेश जी भारद्वाज IPS और साथ ही अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी, अजमेर अध्यक्ष, भरतपुर अध्यक्ष और अन्य लोग यहाँ पर पधारे हैं। इसमें 150 150 तो 75 वर्ष के पेंशनर को सम्मान हुआ है और 21 जो है 90 साल के पेंशनर और एक महिला 100 साल की, जिसका सम्मान किया गया। और इसके साथ ही अन्य प्रतियोगिता भामाशाहों का, इधर पत्रकारों का, इसके साथ ही दूसरे जो लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, उनका सम्मान किया गया। रावण प्रतियोगिता का ये कार्यक्रम बड़ा भव्य है और इसमें अभी हाल ही में स्वागत गीत और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जिस विद्यालय छात्राओं ने, उनको भी सम्मान किया गया और सभी लोग यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं। मैं मधुसूदन शर्मा, जिला अध्यक्ष अलवर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में बनवाने और रैनी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे का संपूर्ण बाजार 7वें दिन भी बंद रहा। आवाज मंच के मुकेश जैमन गत शनिवार से ही बैठे हैं। कस्बे के गोल सर्किल पर आमरण अनशन पर हैं। वहीं आज से दिनेश प्रधान व श्रीराम सैनी भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इसके अलावा अभिभाषक मंडल के कुल 18 अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं, जिनमें एडवोकेट विनोद पालीवाल, मनोज कुमार जेमन, योगेश व्यास, अशोक पटेल, राकेश जांगिड़, कैलाश चंद भारद्वाज 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर सब्जी मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद, वहीं मेडिकल सेवाएं चालू है। वहीं गोल सर्किल पर अनशन स्थल पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सचिव पप्पू राम मीणा ने विकलांगों की तरफ से राजगढ़ आवाज मंच को समर्थन दिया। एडवोकेट अशोक पटेल ने बताया कि राजगढ़ आवाज मंच की ओर से केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही है, वो राजगढ़ का अधिकार है। अगर सरकार द्वारा मांग नहीं मानी गई तो एकजुट होकर पूरे राजस्थान को बंद करने का प्रयास करेंगे और राजस्थान में अधिवक्ता समुदाय लगातार कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करेंगे। कोई भी न्यायालय में कार्य नहीं होने देंगे जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जब राजगढ़ आवाज मंच को आवश्यकता होगी तब तक कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से जो मुकदमे लगे हुए हैं उन सभी मामलों को जेब के खर्चे से अधिवक्ता पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन व राजनेताओं को बता देते हैं कि अभिभाषक मंडल जो आज क्रमिक अनशन पर बैठा है, ये एक बड़े आंदोलन का आगाज है। चेतावनी देते हुए कहा कि आवश्यकता महसूस हुई तो हम राजगढ़ की ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता सड़कों पर उतरेंगे और केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में खुलवाकर मानेंगे। से अभिभूत हूँ और ये राजगढ़ की जनता अभिभूत है कि किस प्रकार ईश्वर की किसी मर्जी के तहत आपको इस शारीरिक दिव्यांगता अर्जित हुई है। कोई प्रारब्ध का कोई लेखा जोखा है, लेकिन आपके हौसले में कोई कमी नहीं है और आपकी भावना में कोई कमी नहीं है। आप इतनी शुद्ध आत्मा और इतने अटूट साहस के साथ इस केंद्रीय विद्यालय की जो लड़ाई जो पूरा राजगढ़ उपखंड लड़ रहा है, इसकी पीड़ा को समझते हुए आज आप आए हो और आपने पूरे जोश और पूरी भावना के साथ ये समर्थन दिया है। मैं अपनी अंतरात्मा से आप सभी दिव्यांग भाइयों का हृदय से आभार करता हूँ। ये धरना प्रदर्शन राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, उसके लिए चल रहा है, जिसको राजनेताओं के द्वारा मिली भगत से दलालपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ से वो जो स्थानांतरित किया गया वो निरस्त हो और राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुले, राजगढ़ के एरिया में केंद्रीय विद्यालय खुले। इसके लिए हम समस्त अधिवक्तागण राजगढ़ आवाज मंच के साथ हैं और जो भी मुकदमे हुए उनको हम अपने जेब के खर्चे से लड़ेंगे और उनको निरस्त करवाएंगे। और राजगढ़ की जनता से ये कहते हैं कि ये मुकदमों से नहीं डरें। राजगढ़ बार एसोसिएशन हमेशा
राजगढ़ की जनता के साथ है। आज मैं अभिभाषक मंडल राजगढ़ की ओर से मैं एडवोकेट मनोज कुमार जैमन, राजगढ़ अभिभाषक मंडल संपूर्ण रूप से राजगढ़ आवाज़ मंच के द्वारा जो KVS का जो मुद्दा उठाया गया है उसके साथ है और हमारे समस्त अधिवक्ता आज के क्रमिक अनशन पर विराजमान है। और आज के ही नहीं, राजगढ़ अभिभाषक मंडल इस आवाज़ मंच के साथ और इस केंद्रीय विद्यालय की मांग के हर पहलू के साथ है। जब जहाँ आवाज़ मंच को राजगढ़ अभिभाषक मंडल की आवश्यकता महसूस होगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। और इसी के साथ साथ जो अभी मैंने माइक से भी अनाउंस किया था, लेकिन आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन के द्वारा जो मुकदमे लगाए गए, जो नोटिस दिए गए हैं, उसके संबंध में अभिभाषक मंडल ने सभी ने आपसी सहमति से विचार विमर्श करके निर्णय पारित किया गया है कि जिन लोगों के खिलाफ भी ये मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमों को लड़ने की, उनकी पैरवी करने की और उनके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी जो भी कागज़ों में या किसी भी चीज़ के लिए खर्च होगी उसकी समस्त जिम्मेदारी अभिभाषक मंडल राजगढ़ लेगा। अधिवक्ता स्वयं पैरवी करेगा, वो अपने जेब के खर्चे से उन मुकदमों को लड़ेगा। और मैं साथ में एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस प्रशासन में बैठे लोगों को और इन राजनेताओं को कि अभिभाषक मंडल आज जो क्रमिक अनशन पे यहाँ बैठा हुआ है, इसको एक चेतावनी स्वरूप आगे बड़े आंदोलन का आगाज है ये। अगर हमें आवश्यकता महसूस हुई तो हम राजगढ़ ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के अलवर जिले के सभी अधिवक्ता सड़कों पर उतरेंगे और केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड मुख्यालय में ही खुलवा कर मानेंगे, किसी अन्यत्र उपखंड मुख्यालय में नहीं जानेंगे। मैं अशोक पटेल, एडवोकेट राजगढ़। ये राजगढ़ आवाज़ मंच की ओर से जो KVS विद्यालय के लिए आंदोलन किया जा रहा है वो राजगढ़ का अधिकार है और वो अधिकार प्राप्त करने होंगे, क्योंकि राजगढ़ के लिए खोला गया है। सारा वकील समुदाय इनके साथ है। अगर ऐसी परिस्थिति और ये अगर प्रशासन ने या सरकार द्वारा नहीं किया गया तो पूरे वकील एकजुट होकर पूरे राजस्थान को ही बंद करने का प्रयास करेंगे। सारे पूरे राजस्थान में अधिवक्ता समुदाय 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन लगातार वर्षस्पंड करेंगे। किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं होने देंगे। पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा किसी भी न्यायालय में कार्य न हो, पूरे राजस्थान बंद रहे, जिला बंद रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा हम पूर्ण रूप से राजगढ़ आवाज़ मंच और राजगढ़ की जनता के साथ हैं, निरंतर रहेंगे। इनके द्वारा जो भी मुकदमे किए जा रहे हैं उनको न्यायालय खुलते ही सबकी रिवीजन कार्रवाई करके सबको निरस्त कराएंगे। कोई भी कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होने दी जाएगी। सब कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सबको समाप्त करा दिया जाएगा। जी, आज जो राजगढ़ आवाज़ मंच पर हम विराजमान है, ये KVS स्कूल के लिए लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन जो कर रहे हैं, सिर्फ KVS के लिए कर रहे हैं, क्योंकि KVS जो स्कूल है जलालपुरा में जो राजनेता हैं वो ले जा चुके हैं। हम उस राजनेताओं से वापस इस KVS स्कूल को राजगढ़ में लाने के लिए काफ़ी अनुरोध और प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी राजनेता की जून नहीं लगी है और राजनेता जो है अभी तक अपनी हट अड़े हुए हैं। हम भी पूरा राजगढ़ उपखंड राजगढ़ नारी शक्ति मात्र माँ बहनें सब इकट्ठे होकर निवेदन कर रहे हैं कि या तो हमें हमारा हक वापस दे दें, यहाँ पर खोल दिया जाए, अन्यथा हम इसके ऊपर बड़ा उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरे निवेदन में करना चाहूँगा कि जो भी नोटिस जो दिए गए हैं राजगढ़ में, जनता को, महिला पुरुषों को, उनसे डरे नहीं, उनसे घबराए नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई की गई है हम संपूर्ण एडवोकेट एक साथ होकर उनको समस्त खारिज करवा देंगे। इसमें किसी भी भाई का, बहन का 1 रुपये भी खर्चा नहीं होने देंगे। और हमें शर्त लगी कि हमें राजगढ़ बंद करना है तो राजगढ़ बंद तो है ही, साथ साथ में हम अलवर जिला में पूरा राजस्थान बंद करवा देंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ बैरवा समाज की ख्याति प्राप्त राधा कृष्ण बोहरा की 24वीं पुण्यतिथि उनके निज ठिकाना कारोट रोड पर मनाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर मुकेश कुमार बैरवा, एडवोकेट नरेश कुमार सैनी, एडवोकेट सुरेश अवस्थी, संदीप शर्मा, प्रेमचंद सैनी, एडवोकेट संतोष दीवान सहित अनेक लोगों ने राधा कृष्ण बोहरा की पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक राधा कृष्ण के पुत्र और उनकी पुत्रवधू ने भी उनके जीवन से प्रेरणा देते हुए सभी को आभार व्यक्त किया, जिसमें लक्ष्य देव तनिक्ष लेविश और उनके पुत्र देवराज चेरवाल, पुत्रवधू पिंकी चेरवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अब अलवर शहर में जल्द ही एक विशाल ब्रज रसोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम के परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज 7 दिवसीय कथा करेंगे। ये कथा 2026 में मार्च माह में दशहरा मैदान में की जाएगी। ये कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम जू सेवा समिति अलवर के सौजन्य से किया जा रहा है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।